दिल्ली में कुत्तों के हमले का सबसे ज़्यादा शिकार बच्चे और युवा होते हैं। अस्पतालों में कुत्ते के काटने पर रोजाना औसतन 1500 से अधिक लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें अकेले सफदरगंज अस्पताल में 700-800 लोग कुत्ते के काटने पर टीकाकरण के लिए आते हैं, जबकि दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में प्रतिदिन 100 से 150 की तादाद में लोग कुत्ते के काटने पर उपचार के लिए आते हैं। इनमें नए और पुराने मामले भी शामिल हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर के प्रभारी डॉक्टर देबाशीष परमार ने बताया है कि अस्पताल में रोजाना 150 से 200 लोग कुत्ते के काटने के बाद टीकाकरण के लिए आते हैं। इनमें ज्यादातर 14 साल से कम उम्र के बच्चे और युवा शामिल होते हैं। उन्होंने कहा है कि WHO ने कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाने के लिए 3 पैमाने बनाए हैं। इसमें पहले चरण में अगर कुत्ते ने जीभ से चाटा है तो उस स्थिति में कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा। दूसरी स्थिति में कुत्ते के काटने पर त्वचा पर खरोच या काटे जाने का निशान है तो उस स्थिति में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगेगा। तीसरी स्थिति में अगर कुत्ते के काटने से संबंधित जगह पर खून का रिसाव और जख्म हो गया है तो उसमें एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और एंटी रेबीज सीरम लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के देने के बाद संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबॉडी बनती है। इसमें 8 से 10 दिन लगते हैं। एंटी रेबीज सीरम घाव में डाला जाता है और लगाया जाता है। इसका तुरंत प्रभाव होता है। सीरम सिर्फ एक बार लगाया जाता है, जबकि एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की 4 डोज लगती हैं। पहली डोज 0 से 1 दिन के बीच में, दूसरे डोज 0 से 3 दिन में, तीसरी डोज 0 से 7 दिन के अंदर और आखिरी डोज 0 से 28 दिन की अवधि में लगती है। रेबीज से बचाव के लिए सभी डोज जरूरी है, वरना वैक्सीनेशन अधूरा माना जाएगा और रेबीज होने की संभावना बनी रहेगी। अगर किसी को रेबीज होता है तो उसकी मौत निश्चित है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को कोई पालतू कुत्ता भी काट ले तो उस स्थिति में भी एंटी रेबीज वैक्सीनेशन जरूरी है। इस संबंध में दिशा निर्देश हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि पालतू कुत्ते का टीकाकरण हो रखा है, लेकिन उस टीकाकरण के प्रतिरोध क्षमता कितनी असरदार है, किस गुणवत्ता का टीकाकरण कुत्ते को कराया गया है, वह जरूरी है। ऐसे में पालतू कुत्ते के काटने पर भी 100% टीकाकरण सुनिश्चित करें। स्वामी दयानंद अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ग्लैडबिन त्यागी ने बताया कि टीकाकरण के लिए अस्पताल में डॉग बाइट क्लिनिक बना है। इसमें रोजाना 150 से आसपास लोग टीकाकरण के लिए आते हैं। ज़्यादातर लावारिस कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं। कुत्ता काटने के 24 घंटे के अंदर टीकाकरण जरूरी है। कुत्ते के काटने पर हुए जख्म पर मिर्ची और तेल बिल्कुल न लगाएं। लोकनायक अस्पताल में उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रितु सक्सेना ने बताया है कि उनके यहाँ पर रोजाना 100 से 120 लोग एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के लिए पहुँचते हैं। इसमें कुत्ते के काटने के नए और पुराने मामले शामिल हैं। वैक्सीनेशन के लिए आने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं। इसके अलावा युवा और बुजुर्ग भी आते हैं। अस्पताल में एंटी रेबीज सीरम लगाने की भी व्यवस्था है। वहीं रेबीज कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, शेर, चमगादड़, नेवला सहित दूसरे जंगली जानवरों के काटने से भी होता है। खबरों की माने तो सफदरगंज अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि उनके अस्पताल में अगस्त महीने के पहले 6 दिन में कुत्ते काटने के करीबन 4659 लोग पहुंचे। इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगभग 1,33,010 वैक्सीन की डोज लगाई गई है। ऐसे में आप कुत्ते के काटने पर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले घाव वाली जगह को साबुन और नल से चलते हुए पानी से 10 से 15 मिनट धो लें। घाव को धोने के लिए एंटीसेप्टिक डिटॉल और सेवलॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुरंत 24 घंटे के अंदर किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीकाकरण भी लगा सकते हैं। टीकाकरण होने पर तेल मसाले वाली चीज़ों को न खाएं। टीकाकरण की अवधि तक धूम्रपान न करें। कुत्ते काटने से बचने के चक्कर में 57 वर्षीय बुजुर्ग को 14 दिन तक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शक्तिनगर निवासी वरुण गुप्ता ने बताया कि उनके पिता सुबह सैर के लिए स्कूटी से लौट रहे थे। साथ में उनके दोस्त भी थे। अचानक 7-8 कुत्ते स्कूटी के पीछे दौड़ पड़े। घबराहट में वो स्कूटी लेकर गिर गए। उपचार के लिए 7 दिन आईसीयू में, 7 दिन वार्ड में भर्ती रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एमसीडी ने सड़कों से लावारिस कुत्तों को हटाने के लिए उन्हें सुरक्षित शेल्टर होम में रखने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एमसीडी का दावा है कि कुत्तों को पकड़ने और रखने की व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें आपसी लड़ाई की नौबत नहीं आएगी। मेल व फीमेल कुत्तों को अलग अलग रखा जाएगा। इससे प्रजनन पर लगाम लगेगी। एमसीडी के मुताबिक शेल्टर होम में किसी खास इलाके से पकड़े गए कुत्तों को उसी इलाके के दूसरे कुत्तों के साथ रखा जाएगा। अपरिचित कुत्तों के साथ बंद करने पर वे आक्रामक हो सकते हैं। ऐसे में एक जगह के कुत्तों को एक साथ रखा जाएगा। इधर एमसीडी की चिंता कुत्तों की तेजी से बढ़ती संख्या पर भी है। फिलहाल एमसीडी के पास बड़े पैमाने पर नसबंदी की प्राप्त सुविधा नहीं है। इसे देखते हुए मेल व फीमेल कुत्तों को अलग अलग बाड़ों में रखा जाएगा। एमसीडी के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में कुत्तों को पर्याप्त खाना, साफ पानी, आरामदायक जगह और चिकित्सकीय सुविधा दी जाएगी। बीमारी या घायल कुत्तों के लिए विशेष उपचार व्यवस्था भी होगी। इस तरह से न केवल सड़कों से कुत्तों की संख्या घटेगी बल्कि मानवीय व्यवहार भी सुनिश्चित होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।